मई 2016 में 20 बरस का एक नौजवान यूनिवर्सिटी की डिग्री और नौकरी की तमन्ना लिए एक बारिश भरी रात अकेला दरियाए यालू उबूर करके नॉर्थ कोरिया से फरार के एक तवील और खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। 5 माह के मुसलसल सफर के बाद चाइना, लाओस और थाईलैंड से गुजरते हुए बिलाखिर सोल पहुंच गया। साउथ कोरिया में बसने के बाद माँ की याद उसे दिन ब दिन ज्यादा सताने लगी। हर रात काम से घर वापस आते हुए उसे नॉर्थ कोरिया में रह जाने वाली अपनी माँ याद आती। जाने से पहले कम कांग वू ने अपनी माँ से कहा था, मुझे 3 साल का टाइम दो, मैं 3 साल में वापस आकर तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। 2019 तक उसने हर तरह की मजदूरी की। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी, फिर मैट्रेस फैक्ट्री में शाम 5 से रात 12 बजे तक काम करता। मुसलसल 3 साल वह डेली 14 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करता रहा। यहाँ तक कि उसने स्मगलर की फीस के लिए $22,000 जमा कर ली और एक मोतबर स्मगलर को दे दिए और माँ की आमद की खबर का इंतजार करने लगा। लेकिन एजेंट रकम लेकर गायब हो गया और माँ सरहद तक न पहुंच सकी। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर अपनी माँ को अपने पास लाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा था। दिन के टाइम वह एक हंसमुख सेल्समैन बनकर मैट्रेस बेचता, लेकिन रात को इंटरनेट से नॉर्थ कोरिया की सरहद की सैटेलाइट इमेजेस डाउनलोड करके दीवार पर चिपका देता। सुर्ख पिनों से उसने वॉच टावर्स और लैंडमाइंस के इलाकों की निशानदेही की। उसने 15 किलो वजनी बैग पीठ पर लादकर हान रिवर के किनारे ट्रेनिंग शुरू की। 2020 के आगाज में वो दरियाए यालू के किनारे एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। 2 दिन तक सिपाहियों की नकल ओ हरकत का जायजा लेने के बाद तीसरी रात काले कपड़े पहनकर दरिया के किनारे पहुंच गया। सोल्जर्स की शिफ्ट बदलने के दौरान वो खामोशी से पानी में उतरा और दरिया पार करने लगा। मगर सफर के दौरान उसका सामना अचानक एक नॉर्थ कोरिया के सिपाही से हुआ। सिपाही ने उस पर राइफल तान ली और तलाशी लेने लगा। जिन कांग ने सोचा अगर पासपोर्ट सिपाही के हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक उसने सिपाही पर पत्थर से वार किया। वार इतना जोर का था कि सिपाही वहीं बेहोश हो गया। इस तरह वह वहां से फरार होने में कामयाब हुआ। बेशुमार खतरात और मुश्किलात के बाद आखिरकार वह एक रात अपनी माँ के घर के दरवाजे पर पहुंचा। जब माँ ने अपने बेटे को देखा तो पहली खुशी पल भर में गहरे खौफ में बदल गई। माँ को साउथ कोरिया की जिंदगी का यकीन दिलाने के लिए मोबाइल में वीडियोस दिखाई, सारी डिटेल शेयर की और उसे साथ चलने पर राजी कर लिया। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को शक हो चुका था। उनके घर में जब भी कोई आता तो वो दीवार के पीछे छुप जाता। 22वीं रात रियासती सिक्योरिटी के अहलकार अचानक घर की तलाशी लेने आ गए और उसकी माँ को इंक्वायरी के लिए हिरासत में ले लिया। माँ से उसके फरार शुदा बेटे का पता पूछने लगे। अपनी माँ को मजीद मुसीबत में न डालने के लिए अपने दोस्त के घर में छुपे हुए जिन कंग ने अकेले ही इंतहाई बोझल दिल के साथ वापस जाने का फैसला किया। वो दोबारा जिंदगी मौत से लड़ते हुए दरिया पार करके साउथ कोरिया पहुंचा, लेकिन सोल एयरपोर्ट पर एजेंट्स हैंडकफ लिए खड़े थे। साउथ कोरिया के कानून के मुताबिक बगैर इजाजत नॉर्थ कोरिया जाना जुर्म है और इसकी सजा 3 साल है। आखिरकार जब वो अपनी जेल काट रहा था तब एजेंट की कॉल आई कि तुम्हारी माँ जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। 13 सितंबर 2020 को जब किम की सजा मुकम्मल हुई तो उसकी माँ जेल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी।